Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा मैंने आपके साइंस के और भी सब्जेक्ट के मैथ्स के सभी के जिस तरीके से सिलेबस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न सारा कुछ डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10th की PSCB अपडेट्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल चुकी हूँ। आज मैं आपको 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। धीरे धीरे मैं आपको सारी सब्जेक्ट के बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में जब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तो आपको मैं सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कराऊंगी, साथ ही सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस और कुछ प्रैक्टिस पेपर भी, जिसमें आप प्रैक्टिस करके समझ पाओगे कि मतलब आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और बताऊंगी, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो सारा सिलेबस पढ़ें, वो कुछ ना छोड़ें। ठीक है, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ मीडियोकर और वीकर स्टूडेंट्स के लिए। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको चैप्टर बुक ओपन करके एक एक चैप्टर से क्वेश्चन टिक लगवाए हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको डायग्राम क्वेश्चंस भी सारे बताए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखना। और यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस में 2 मार्क्स के क्वेश्चन निकाले हुए हैं, तो आप इसको भी देखना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन वहाँ मिसिंग हो गया हो या यहाँ मिसिंग हो गया हो, तो आप उस वीडियो को भी देख के क्वेश्चंस तैयार कर लेना। मैंने आपकी बुक के चैप्टर्स ओपन करके बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस बताए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी मैं आपको 2 मार्क्स की सीक्वेंस के क्वेश्चंस बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे मैथ्स के लिए और SST के लिए। मैं जल्दी उनकी भी वीडियो लेके आऊँगी, इंग्लिश की, पंजाबी की सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी, बस थोड़ा सा टाइम। ठीक है, अभी थोड़ा त्यौहार का सीज़न था इसलिए प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो बेटा आप इसके लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करके रखना। कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और टेलीग्राम चैनल अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है, तो आपके फाइनल एग्ज़ाम तक हेल्प मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो बच्चों ये है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अभी तो मैं इसके सॉल्यूशंस नहीं बताऊंगी, बट आपके चैप्टर नंबर ज़रूर बता दूंगी, जिसकी वजह से आप उसको इजीली ढूंढ लेना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज़ यूज टू वाइट वॉश। तो एक सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि वाइट वॉश में यूज़ होता है। इसके 2 क्वेश्चंस में ये आपका मिलेगा चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं चैप्टर वाइज आपको बताते जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। तो ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये भी आपको चैप्टर नंबर 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म एनालोगस एंड होमोलोगस। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, वाई। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स, चैप्टर नंबर 13। What is the good sources of energy? Chapter number 14. What is good fuel? Chapter number 14. 12th question, what change can you make in your habits to the become more environment friendly? तो ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद गिव 2 इंपॉर्टेंस यूज ऑफ द वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड की विद इसका फॉर्मूला CO2 है। ये आपका चैप्टर नंबर 4। लिमिटेशन डॉबेरेनर्स की है, चैप्टर नंबर 5। व्हाट हैपन एट द सिनेप्स बिटवीन द 2 न्यूरॉन, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर्स में बता दे रही हूँ ताकि आपको ढूंढने में ईजी हो। आगे, हाउ इज़ द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर इन द प्रोजेनी। तो ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड हुज रेडियस कर्वेचर इज 32, चैप्टर नंबर 10। व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, चैप्टर नंबर 11। व्हाई डू नॉट
magnetic field line intersect each other, chapter number 13. If you could use any sources of energy for heating your food, which one would you use and why? तो ये आपको चैप्टर नंबर 15. What are the disadvantages of fossil fuel? तो ये आपको चैप्टर नंबर 16 में मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका है why would be the advantages of exploiting resources of the short term aim? ये भी आपको चैप्टर नंबर 16 में मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. What is the amount of the gas collected in one of the test tube double of the amount collected in the other electrolysis of the water? Name this gas. ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में. ठीक है. ये एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. आगे why should a curd and short substance not kept in brass and copper vessel? चैप्टर नंबर 2. Why should be electron dot structure of the molecule of the sulfur? चैप्टर नंबर 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28. कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है आपको मेनली पेरियोडिक टेबल और मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, चैप्टर नंबर 5. नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रिटी ऑफ द बॉडी, चैप्टर नंबर 7. ठीक है. नेक्स्ट हाउ डज द क्रिएशन ऑफ द वेरिएशन इन स्पीसीज इंश्योर सर्वाइवल, चैप्टर नंबर 9. ठीक है. नेक्स्ट ए कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस द 3 टाइम मैग्निफिकेशन रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 centimeter in the front of its where its image located, chapter number 10. Next question number 32. What is the far point and near point of the human eye with the normal vision, chapter number 11. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं. कहाँ से? 33 से. ठीक है. व्हाट इज़ द शो इन द फिगर राइट टू प्रॉपर्टी? यहाँ पर फिगर डालना भूल गए. ठीक है. तो चलो ये क्वेश्चन अभी स्किप करो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. वाई आर वी लुकिंग एट द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर नंबर 14. हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी मॉडिफाई अवर कन्वेंस, तो ये आपका चैप्टर नंबर 14. और डिफर फ्रॉम द एडवांटेजेस यूजिंग द लॉन्ग टर्म द पर्सपेक्टिव इन द मैनेजिंग ऑफ द रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 16. नेक्स्ट 37 पे आ गए हम. 37 मैग्नीशियम रिबन वाला ये क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1. मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन शो करने के लिए फटाफट चैप्टर नंबर बता रही हूँ. आपको अगर क्वेश्चंस रखने तो आप स्क्रीनशॉट लेके धीरे धीरे मतलब 5-5 6 क्वेश्चंस करते जाओ. ठीक है. और इसके एक प्रॉपर नोट्स बनाओ आंसर के साथ. ठीक है. आपके प्रॉपर नोट्स बन जाए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लो. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना. और फिर उसके बाद जिसकी फटाफट असाइनमेंट पहले तैयार हो जाए तो मुझे सॉल्यूशन भेज देना ताकि और भी बच्चे उसका बेनिफिट्स उठा सके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका मिलेगा व्हाट विल हैपन इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, ये चैप्टर नंबर 2 में आपको मिल जाएगा. उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर जो है ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज द मेंडलीफ, ये चैप्टर नंबर 5 में. रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, चैप्टर नंबर 7. मेंडल एक्सपेरिमेंट शो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये चैप्टर नंबर आपको मिलेगा 9 में. ठीक है. उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ये चैप्टर नंबर 10 में है. वाई डू स्टार ट्विंकलिंग, चैप्टर नंबर 11. वाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट बॉट नियर द बार मैग्नेट, चैप्टर नंबर 13. व्हाट काइंड ऑफ द मिरर कनकेव कन्वेक्स प्लेन वुड बी सुटेबल सोलर कुकर, चैप्टर नंबर 14. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What are the limitation of the energy that can be obtained from the ocean, chapter number 14. Next, why do you think there should the equitable and distribution of the resources, forest, chapter number आपका है 16. ठीक है. Give an example of the double displacement reaction, chapter number 1. What is neutralization reaction, chapter number 2. CH3Cl का कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करना है, चैप्टर नंबर 4. उसके बाद नोबल गैस, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ द लीफ सेंसिटिव प्लांट, चैप्टर नंबर ये है आपका 7. हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन द ह्यूमन मीन, चैप्टर नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 55. फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ, चैप्टर नंबर 10. एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकलिंग, चैप्टर नंबर 11. Next, state the Fleming left hand rule, chapter number 13. What is geothermal energy, chapter number 14. What are the advantages of the nuclear energy, chapter number 14. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 60. Why is the respiration consider exothermic reaction, चैप्टर नंबर 1. 62 ए मिल्कमैन वाला ये जो है ये चैप्टर नंबर 2 से. ठीक है. नेक्स्ट, वाई कार्बन कंपाउंड यूज द फ्यूल मोस्ट एप्लीकेशंस, चैप्टर नंबर 4. नेक्स्ट देख लेते हैं.
क्वेश्चन नंबर 64, 3 एलिमेंट्स दैट हैव द सिंगल एल, ये आपको मतलब तीनों ही क्वेश्चन आपको सिंपल पैक एक्सरसाइज में चैप्टर 5 के मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन प्रमोट ग्रोथ, तो ये आपको चैप्टर नंबर मिलेगा 7 में, ठीक है। नेक्स्ट 66, ये जो है आपको चैप्टर नंबर, ये ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, ठीक है। पहला दूसरा ही क्वेश्चन है ये। 67, फोकल लेंथ आपको दे रखी है, पावर दे रखी है, आपको लेंस की जो है पता करना है किस टाइप का लेंस है, ठीक है। फोकल लेंथ निकाल के फिर ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश इन द मॉर्निंग, ये है आपका चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, चैप्टर नंबर 13। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, कैन यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी द पोल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट, तो ये आपका चैप्टर नंबर 14, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हैज़ बीन यूज द रॉकेट फ्यूल, वुड यू कंसिडर द क्लीन फ्यूल दैट द CNG, वाई और वाई नॉट, ये भी आपका चैप्टर नंबर 14 है। सजेशन अप्रोचेस टूवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, चैप्टर नंबर 16 की तो अपनी तरफ से बनाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन की पूरी असाइनमेंट है। बाकी मैंने चैप्टर के बैक एक्सरसाइज से भी टिक लगवाए, आप उसको जरूर ध्यान से देखना। बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी 3 मार्क्स क्वेश्चंस की लाऊंगी, फिर धीरे धीरे आपके मैथ्स, हिंदी, पंजाबी, समथिंग सारे ही सब्जेक्ट के लेके आऊँगी वीडियो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।